हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं कक्षा 12 त्रिविम ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, अभी तक आप लोग त्रिविम ज्यामिति में से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि अभी तक आप त्रिविम ज्यामिति के चैप्टर को कभी नहीं पढ़े हैं। तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर लगा कर जाइएगा। गाइस, अगर आप लोग त्रिविम ज्यामिति के चैप्टर को आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पर एक बार जरूर लगा कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर त्रिविम ज्यामिति से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन क्वेश्चन में पूछे जाने के चांस 90% हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछले 5 वर्षों में जो हर साल पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो गाइस, आप इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम देने से पहले ज़रूर लगा कर जाइएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यह है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए जो हमारा पहला पॉइंट है ए 1 2 1 2 7 तथा बी है 2 6 3 एंड सी क्या है 3 10 -1। इसमें क्या है, 3 बिंदु दिया है और तीनों बिंदु को सिद्ध करना है कि हम समरेख हैं। तो गाइस, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक रेखा x y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है तो रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 5 -1 तथा 0 4 -2 है और 2 3 4 है तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। गाइस, हमें एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज में एक त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज दिया है, इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के निर्देशांक दिया है, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है। तो गाइस, ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, और अगर नहीं आता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट कर पूछेंगे तो हम इन सभी क्वेश्चन का सलूशन भी देंगे। तो चलिए गाइस, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, रेखाओं वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस इसके बाद क्या है लैंडा इंटू कोष्टक में i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसके बाद क्या है वेक्टर r बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू इंटू कोष्टक में 2i प्लस 3j प्लस k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखा दिया है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। जो क्वेश्चन 4 क्या है, दो रेखा है और उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो गाइस, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, पांचवा क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु ए पॉइंट क्या है 3 4 1 एंड और बी क्या है 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई समतल को काटती है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां बिंदु ए पॉइंट क्या है 3 4 1 और बी पॉइंट का है 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई समतल को काटती है। गाइस, अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, गाइस छठवां क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 2 5 -3 की समतल r वेक्टर r इंटू 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा कर जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिंदुओं एक ए पॉइंट क्या है, बिंदुओं ए
ए बिंदु ए क्या है, 2,2,2,2,-1, और बी क्या है 3,4,2, एंड सी क्या है 7,0,6 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए तथा उसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ये 3 बिंदु दिया है ए बी सी, इस तीनों बिंदुओं का हमको समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है तथा कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। यानी कि समतल सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है ए बी सी का से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। गाइस ये क्वेश्चन आप जरूर लगा कर जाइएगा, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो गाइस अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर से, तो आप इतने ही क्वेश्चन को आप जरूर लगा कर जाइएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार इन क्वेश्चन का रिवीजन कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। गाइस हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं -2i + 6j -6k एंड -3i + 10j -9k और -5i -6j -6k से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। 3 बिंदु, एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। गाइस ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप जरूर लगा कर जाइएगा। और हमारा 9वां क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है कि उस समतल सदिश और कार्तीय समीकरण का ज्ञात कीजिए। मतलब कि समतल सदिश ज्ञात करना है और कार्तीय सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है। जो बिंदु 5,2, -4 से जाता है तथा 2, 3, -1 दिक् कोज्या वाली रेखा पर लंब है। यानी कि क्या है, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है। जो बिंदु 5,2, -4 से जाता है तथा 2, 3, -1 दिक् कोज्या वाली रेखा पर लंब है। गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा कर जाइएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा कर जाइएगा। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो एक रिवीजन के तौर पर इन क्वेश्चन को, ओनली 9 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पर जरूर लगा कर जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।